नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल द इन्फॉर्मर आउल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में आज से एक सीरीज शुरू होने वाला है, वो है जनरल अवेयरनेस हॉट टॉपिक। हाल ही में हुए कुछ एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालाइज किए हैं और उसको नज़र में रखते हुए हम लोगों ने कुछ हॉट टॉपिक्स चुने हैं और वही हॉट टॉपिक्स पहले कवर करेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का जो बाकी का पोर्शन रहा वो हम कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में पहला हॉट टॉपिक जो है वो है 5 ईयर प्लान। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 ईयर प्लान का बैकग्राउंड क्या रहा। हर एक 5 ईयर प्लान को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे कि हर एक 5 ईयर प्लान का मेन गोल क्या था, कौन से मॉडल पे बेस्ड है, कौन से चीज़ या फिर कौन से इंस्टीट्यूशन किस 5 ईयर प्लान के अंडर में इस्टेब्लिश किया गया है, 5 ईयर प्लान का ग्रोथ रेट क्या था, उसमें से कितना सा अचीव किया गया, वो सक्सेसफुल रहा या नहीं, अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो उसके पीछे क्या कारण था। ये सब डिटेल्स आज हम लोग एक एक करके जान लेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे बैकग्राउंड से। इंडिया को जब 1947 में आज़ादी मिला तब इंडिया का इकोनॉमी डाउन था, तो इसको बूस्ट करने के लिए एक कंसेप्ट यूएसएसआर से लिया गया और वही है द 5 ईयर प्लान। अभी ये 5 ईयर प्लान में होता क्या है, तो इसमें साल के शुरुआत में ही एक टारगेट सेट किया जाता है। बाकी का जो टाइम रहता है एट द एंड ऑफ 5 ईयर, वो टारगेट को अचीव करने के लिए जो जो करना पड़ता है, जो जो पॉलिसी या फिर स्कीम्स वगैरह ज़रूरतमंद होता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। 1928 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था यूएसएसआर में और ये करने वाला पहला शख्स था जोसेफ स्टालिन। इंडिया में 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया है 1951 से और 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन भी बनाया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो कब बनाया गया था, तो आप लोगों का आंसर होगा 1951 और प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ही होता है। अब पढ़ेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जैसे कि हम लोग बैकग्राउंड में पढ़े हैं, जो 5 ईयर प्लान इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1951 में किया गया था। तो ऑब्वियसली फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 5 साल तक मतलब 1956 तक होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 5 ईयर प्लान का मतलब ये नहीं है कि हर एक जो 5 ईयर प्लान इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था वो सारे के सारे 5 साल के ही थे। तो उसमें आप लोगों को 5 साल के कम में भी 5 ईयर प्लान नज़र आ जाएंगे, वो चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान को जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से 1956 तक था। इसका मेन गोल क्या था? इसका मेन गोल था एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया जब आज़ाद हुआ तब भी इंडिया में उतना खेतीबाड़ी नहीं होता था, तो इंडिया तब क्या था, फूड को बाहर से इंपोर्ट करता था। इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को ज़्यादा जोर दिया गया। हमारा जो नेसेसरी ग्रेन्स है, फूड्स है, वो हम लोग खुद उगा सके और इसी के लिए 3 डैम्स भी सेटअप किए गए थे। पहला है भाखरा नांगल डैम, दूसरा है हीराकुद डैम, तीसरा है नागार्जुन सागर डैम। भाखरा नांगल डैम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट डैम है और ये डैम आपको नज़र आएंगे सतलेज रिवर पर। हीराकुद जो डैम है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है और ये इस्टेब्लिश किया गया है महानदी रिवर के ऊपर। और नागार्जुन सागर जो डैम है वो है कृष्णा रिवर के ऊपर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो बेस्ड है हैरोल्ड डोनर मॉडल के ऊपर और उस टाइम के पीएम जो थे जवाहरलाल नेहरू, वही है द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इस 5 ईयर प्लान के बीच में 5 आईआईटीज़ भी सेटअप किया गया था और उसमें सबसे पहला जो आईआईटी सेटअप किया गया था वो है वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में। और आईआईटी के साथ साथ यूजीसी का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इस 5 ईयर प्लान में टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था 2.1% का, लेकिन एट द एंड ऑफ द 5 ईयर ग्रोथ रेट अचीव हुआ 3.6%। तो ये फुल्ली सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड हुआ 1956 में, तभी से सेकेंड 5 ईयर प्लान का भी शुरुआत था और सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 1961 तक। सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड है पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर। इंडिया के एक ग्रेट स्टैटिस्टिशियन थे और तो और उनके ही बर्थडे को इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है।
सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन गोल जो था वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इस गोल को अचीव करने के लिए 3 स्टील प्लांट्स भी इस्टेब्लिश किया गया था। और ये 3 स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, वो है भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है, रोरकेला जो कि ओडिशा में है, और दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे टारगेटेड ग्रोथ रेट रखा गया था 4.5% का, लेकिन ग्रोथ रेट जो अचीव हुआ वो था 4.27%। तो ये मॉडरेटली अचीव्ड हुआ। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि अगर क्वेश्चन में ऐसा आए कि फॉरेन एक्सचेंज टर्म जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, तो आपका आंसर ये होगा कि वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। इसका जो डिटेल्स है वो हम लोग अलग से पढ़ लेंगे कि क्यों फॉरेन एक्सचेंज टर्म सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंडर में आता है, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक वाला सीरीज है। हम लोग बस मेन जो पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में आते हैं वही कवर करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी आते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आंसर होगा 1956 में। और अगर आपको ये पूछ ले कि कौन से 5 ईयर प्लान के अंडर में इसको किया गया था, तो आपका आंसर होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो चलिए आज के वीडियो को यही 2 प्लान के साथ साथ ख़त्म करते हैं। बाकी का जो 5 ईयर प्लान है वो एक एक करके आपको मिलते रहेंगे, और ये पूरा सीरीज जो है वो हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट होगा हॉट टॉपिक्स ऑन जनरल अवेयरनेस, आपको वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। ये पहला लेक्चर है, और बाकी का लेक्चर का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके मन में वीडियो देखने के बाद कोई डाउट रहा है तो वो कमेंट में बताइए, जितना जल्दी हो सके हम लोग रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।